हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पर आपका फिर से दिल से स्वागत है। अगर आप डार्क, ओपी और पागलपन भरी अनिमे मंगा स्टोरीज पसंद करते हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। लेटेस्ट ट्रेंडिंग मंगा एक्सप्लेनेशन, मसालेदार ट्विस्ट और ढेर सारा एंटरटेनमेंट सब कुछ यहाँ मिलेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं 2025 की सुपर वायरल मंगा I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil god का चैप्टर 3। चैप्टर 1 में हमने देखा ट्रांसमाइग्रेशन और evil god के साथ खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 2 में जो चेन का धमाकेदार अवेकनिंग, लोन शार्क्स को पीटना और फैमिली का इमोशनल ब्रेकअप। अब चैप्टर 3 में एक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग और जो चेन की हिडन पावर का पहला बड़ा शोकेस आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक लग्जरी नाइट क्लब से, लेट सिटी का ऑब्सिडियन नाइट क्लब। रात का समय, ऊपर से गॉड रेज निकल रही हैं, नीचे नैन लाइट्स चमक रही हैं। अंदर प्रेसिडेंशियल सूट में बैठा है एक बड़ा माफिया टाइप बॉस, मसल्स, सिगार, काला चश्मा और दोनों तरफ ग्लैमरस लड़कियां। वो अपने सबॉर्डिनेट से कह रहा है, इस बार का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ाओ। और फिर ऑर्डर देता है, ऊपर वालों को जल्दी रिकवरी करो, वो लोग इंतजार नहीं कर सकते। तभी एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है, बॉस, ए डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग रेंट कलेक्ट करते समय एक स्टूडेंट से पिट गए, 3 लोग इंजर्ड हैं। बॉस गुस्सा होता है, कलेक्शन का टाइम तो अभी दूर था ना, वो हरामी खुद एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने चले थे। वो शिकायत करता है कि ऐसे बेवकूफ़ सबॉर्डिनेट्स की वजह से लोग अब उससे लोन लेना कम कर रहे हैं। लेकिन सबॉर्डिनेट कहता है, ये केस थोड़ा स्पेशल है बॉस, इंजर्ड लोगों में अप्रेंटिस लेवल 3 और लेवल 2 के ओरेटर्स थे, और जिन्होंने उन्हें पीटा वो बस एक स्टूडेंट है जो अभी अभी अप्रेंटिस लेवल 2 बना है। बॉस शॉकर्ड डॉक्यूमेंट देखता है, जो चेन की फोटो सिर्फ लेवल 2, लेकिन बॉस समझ जाता है लेवल 3 का ओरेटर कम से कम 10 लेवल 2 वालों को हरा सकता है। लेवल गैप स्किल से नहीं भरता। इसका मतलब इस लड़के की रियल स्ट्रेंथ लेवल 3 या उससे ऊपर है। वो अपनी पावर छिपा रहा है। बॉस मुस्कुराता है, सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहता है, ही इंटरेस्टिंग, ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं होने दूंगा, इस पर नजर रखो, और डॉक्यूमेंट टेबल पर फेंक देता है। क्लियर है दोस्तों, ये बॉस जो चेन को या तो रिक्रूट करना चाहता है या कंट्रोल में लेना। अब सीन शिफ्ट होता है जो चेन की तरफ। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद वो कुछ दिन अपनी नई बॉडी को टेस्ट कर रहा है, जॉगिंग, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी से इस दुनिया को समझ रहा है। सुबह जॉगिंग करते हुए लोकल अंकल मिलता है, जो चेन आजकल बहुत जल्दी उठ रहा है। जो चेन मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है। अंकल स्टार एनर्जी सप्लीमेंट्स बेचने की कोशिश करता है। ब्रांड ए का नया बैच आया है, सिर्फ 400 में एक बोतल, लेकिन जो चेन पॉलिटिकली मना कर देता है। अंकल मजाक करता है, आजकल इतना खुश रहता है, गर्लफ्रेंड बन गई क्या? जो चेन भागते हुए चला जाता है। अंकल सोचता है, युवावस्था कितनी अच्छी होती है। फिर वर्कआउट सीन, पुलअप्स, 70 तक काउंट। नैरेशन बताता है कि इस दुनिया में ओरेटर्स बनने के लिए महंगे ड्रग्स, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं। जो चेन को याद आता है कि ओरिजिनल ओनर ने इतने सप्लीमेंट्स खरीदे कि बिलियंस का कर्ज हो गया, लेकिन अब बॉडी सुपर स्ट्रांग हो गई है, नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा। वो हैरान है कि बिना सालों की ट्रेनिंग के इतनी पावर मिल गई। तभी फोन बजता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्ला रही है, लीव खत्म हो गई, स्कूल आ जा, कल रात ही रिमाइंड किया था। जो चीन शिपिशली कहता है, भूला नहीं हो, अभी उठा ही उना। अब स्कूल सीन, लेट ओरेटर हाई स्कूल। क्लास में टीचर लेक्चर दे रही है। ओरेटर्स की हिस्ट्री के बाद अब उनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हाई लेवल ओरेटर्स तो गॉड जैसे होते हैं, सिलहूट में विशाल, पावरफुल फिगर, मॉन्स्टर हैंड्स, ऑरेंज एनर्जी। रैंक सिस्टम एक्सप्लेन होता है, ई रैंक 6 to 1 स्टेज, डी रैंक 8 to 1, सी रैंक 10 to 1, बी रैंक 10-1, ए रैंक 14-1 स्टेज। एस लेवल वाले तो सच में गॉड्स कहलाते हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग का सबसे बड़ा पार्ट, ये सिटी 5 लेयर्स में बनती है। सेंटर में वर्ल्ड ट्री, सबसे बाहर लेयर 5 नॉर्मल पीपल और ई रैंक, मिड सिटी लेयर में डी रैंक, और ऊपर जितना अंदर जाओ उतनी हाई रैंक की जरूरत। जो चेन अभी सबसे नीचे है, ई रैंक। वो सोचता है, अधिक रिसोर्सेज के लिए मिड सिटी जाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। तभी क्लास में कोई रबर फेंक कर मारता है। बैक बेंचर्स हंसते हैं। पर्पल हेयर वाला बुली कहता है, डायरेक्ट हिट, ग्लेयर कर रहा है। जो चीन इरिटेट लेकिन कूल रहता है। टीचर अनाउंस करती है, पीई क्लास में टेस्ट है, सब कपड़े बदलकर फील्ड पर इकट्ठा हो जाओ। पीई क्लास, ओरेटर स्टूडेंट्स ज्यादातर दिन फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। जो चीन स्ट्रेचिंग कर रहा है, सोचता है ये स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी है। तभी दूर लड़ाई दिखती है। बायस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, फिर वही दोनों, इस महीने कितनी बार हो गया? एक डरते हुए कहता है, चुप रहो वरना तुम अगले नंबर। बुली, ग्रे हेयर वाला लड़का, जो चीन का कॉलर पकड़ता है, क्लास में ग्लेयर कर रहा था ना, हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत घमंडी हो गया।
वो ताना मारता है, रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने से क्या होगा, ओरेटर्स को लेवल और स्ट्रेंथ से जज किया जाता है, तो बस लेवल 1 ट्रैश है। जो चेन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो भी तो लेवल 1 ट्रैश ही है ना। बुली गुस्से में चिल्लाता है, तो हरामी, मुंह फाड़ दूंगा, और जोरदार पंच मारता है, लेकिन जो चेन आसानी से उसका पंच पकड़ लेता है। नीली ऑरा चमकती है, बुली शॉक, हाथ छुड़ा नहीं पा रहा। जो चेन की आंखें ब्लू ग्लो कर रही हैं। वो शांत आवाज में कहता है, बात खत्म हुई? तूने ही कहा था ना स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, तो अब मैं तेरा मुंह फाड़ दूं? बुली डर के मारे, पसीना पसीना, कांपता हुआ, नहीं कहता है। प्रेशर इतना ज्यादा कि बुली को लगता है सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा है। तभी एक डरावनी आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में झगड़ा करने की? पीई टीचर आता है, तियानजिया, डी रैंक, 5th स्टेज। लाल आंखें ग्लो कर रही हैं, डार्क ऑरा। दोनों स्टूडेंट्स डर के मारे चुप। चैप्टर यही खत्म। दोस्तों, क्या धमाकेदार चैप्टर था ना? जो चेन ने अपनी हिडन पावर दिखानी शुरू कर दी, बॉस उस पर नजर रख रहा है, और वर्ल्ड बिल्डिंग भी कमाल की। अब आगे क्या होगा? जो चेन बुली को पीटेगा या टीचर कुछ बड़ा ट्विस्ट लाएगा? इविल गॉड कब वापस आएगा? कमेंट में जरूर बताओ। आपको लगता है जो चेन जल्दी ही डी रैंक पहुंच जाएगा या बॉस उसे पहले पकड़ लेगा? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि चैप्टर 4 में एक्शन और भी लेवल अप होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।